वैसे एक बार मार चुका हूँ, फिर से एक बार मैं स्प्रे मार रहा हूँ। तो ये घुमाया चक्का रुकने से पहले। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गाइज। आज का वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे चेन क्लीनिंग और चेन लुब्रिकेशन के बारे में। क्या है खास इसमें, चलो देखते हैं। और इस तरह की परफेक्ट क्लीनिंग आप कर सकते हो सिर्फ घर में मिलने वाली नॉर्मल सी चीज़ों से। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक टूथब्रश जो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, दूसरा पेट्रोल, और तीसरी चीज़ है हमारी टी शर्ट जो यूज़ में नहीं है कि टी शर्ट प्रॉपर तरह से हर चीज़ को सोक कर लेती है, तो इसलिए टी शर्ट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं अपने चेन की हालत क्या हुई पड़ी है, कितनी गंदी हुई है चेन, फिर उसके बाद इसके ऊपर काम चालू करते हैं। So this is the condition of chain sprocket and this part of the bike after using bad quality product of chain lubrication। तो ये इतना गंदा हुआ है, देखो पूरा डर्ट भरा हुआ है। और ये पूरा ऑयली डर्ट निकला है इसमें से, इस कवर में से। जो ये कवर है यहाँ पे ऐसा लगता है, ये कवर, इस कवर का निकला है ये सारा डर्ट। थिक इसमें जम गया था पूरा डर्ट, ये वाला जिस तरह से यहाँ पे जमा हुआ है। और इसको निकालने के लिए मुझे कम से कम आधा 1 घंटा लग गया, और अभी पूरी तरह क्लीन हो गया है ये। तो जैसे कि आपने देखा, मैं सिर्फ चेन क्लीन नहीं कर रहा हूँ, तो सारा स्प्रॉकेट और उसका कवर वो सब पार्ट्स भी क्लीन कर रहा हूँ। चेन क्लीन और ल्यूब करने से पहले बाइक को ज़रूर वॉश कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं उसे क्लीन नहीं करूँगा और सिर्फ चेन क्लीन करके उसके ऊपर ल्यूब करके चलाऊँगा तो आगे चल के फिर से चेन पे वही डस्ट, वही जो स्लश है, ऑयली स्लश वापस से चिपक जाएगा और चेन बहुत जल्द फिर से ख़राब हो जाएगी। इसलिए सारा सिस्टम क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते आगे कि इसको मैंने कैसे क्लीन किया है। अभी इसको पेट्रोल से साफ़ कर रहा हूँ मैं, ये पेट्रोल से साफ़ कर रहा हूँ इसलिए जल्दी साफ़ हो गया। अब इसके बाद मैं इसे साबुन और ब्रश से, कपड़े धोने की साबुन से इसको क्लीन करूँगा, जिससे पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पे तो क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, साबुन पानी से, ये पेट्रोल से ही हो जाएगा। सो आफ्टर आवर ये अपन ने क्लीन कर दिया है पूरी तरह से। इसके पीछे साइड में भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है। ये रहा अपना ब्रश जिससे अपन ने अभी साफ़ किया, और इसकी गर्दन टूट गई है अभी, तो अभी दूसरा ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से साफ़ किया अपन ने, इस तरह से। और ऑयल से बचने के लिए मैंने पहना था एक ग्लव्स, और एक ग्लव्स फट गए। आई थिंक ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसलिए इसको पेट्रोल लगते ही ये फूल गया, और फूलने के बाद थोड़ी देर बाद फटना चालू हो गया। वैसे भी अपन हार्ड काम कर रहे तो फटने वाला था ही। सो इस तरह से ये क्लीन होता है, इस तरह से ये देखो क्लीन हो गया। 2 बार ऐसे ब्रश घुमाने से ये क्लीन हो गया पेट्रोल से। तो यही है अपना प्रोसेस। अभी डर्ट होगा, उसे क्लीन करते भी। वेल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक कपड़े की मदद से चेन को वाइप कर रहा हूँ और क्लीन कर रहा हूँ। इस तरह से करने पे जो चेन के ऊपर में ऑयल और धूल का जो कीचड़ जम जाता है, एक लेयर जम जाती है, प्रॉपर तरीके से वो क्लीन हो जाएगा। इससे पहले जो पार्ट मैंने जो क्लीन किए उनको भी इसी कपड़े से मैंने वाइप किया था, तो उस कारण से इस कपड़े में प्रॉपरली पेट्रोल सोक हो चुका है और बड़े आसानी से वो जो थिक लेयर होती है वो अब निकल रही है। नेक्स्ट स्टेप में हमें ब्रश में पेट्रोल लेके चेन की गैप्स में अपने को रब करना है, घिसने का है, जिससे कि जो चेन की गैप्स में जो डर्ट रह गया है वो भी इससे निकल जाएगा। और घिसने के साथ ही तुरंत कपड़े से वाइप करना है, जिससे कि वो सारी डर्ट प्रॉपरली निकल जाएगी और चेन एकदम प्रॉपरली क्लीन हो जाएगी। कंप्लीटली क्लीन्ड, पूरा क्लीन हो चुकी है अभी ये। तो ये तो होगी चेन क्लीन, प्रॉपरली चेन क्लीन हो गई अभी अपनी। अब बारी आती है मेन कैरेक्टर की, मेन प्रोडक्ट जो अपन इसमें यूज़ करने वाले हैं चेन को एक प्रॉपर क्लीन और ल्यूब्रिकेट करने के लिए, थोड़ा दिन के लिए ल्यूब्रिकेट करने के लिए, और वो है मशीन का ऑयल। तो ये है मशीन का ऑयल, और इसे मैं इसमें डाल रहा हूँ
अभी दिस इज द ऑयल विच इज यूज इन सिलाई मशीन। इसको सोक होने देता हूँ थोड़ा देर, आधा एक घंटा सोक होने दूंगा, तो तब तक कि ये अच्छे से सोक हो जाएगा। तो ये ऑयल आपको मिल जाएगा किसी भी सिलाई मशीन की रिपेयरिंग की दुकान पे, जहाँ पे सिलाई मशीन रिपेयर होती है वहाँ ये ऑयल मिल जाएगा और कम भाव में आ जाता है, कम रेट में आ जाता है। अभी जाएंगे और चेन ल्यूब लाएंगे और जिस समय अपन ड्राइव कर रहे होंगे तो ये कचरा फेंकने का काम करते रहेगा, मतलब ऑयल सोक्ड रहेगा उसमें और वो अपना काम करते रहेगा और फिर उसमें ल्यूब कर देंगे चेन ल्यूब का। तो चेन इज कम्प्लीटली क्लीन। यहाँ पे डर्ट है, चेन में बिल्कुल भी डर्ट नहीं है। इस तरह से ये ऑयल काम करता है, ये बिल्कुल भी डर्ट को चिपकने नहीं देता। ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन जब तक आप लुब्रिकेंट नहीं लगाते, चेन ल्यूब नहीं लगाते, तब तक कि ये लगा सकते हो। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है चेन ल्यूब करना, किसी को भी आ जाएगा, बस चक्का घुमाना है। और ये स्प्रे को ये लगा दिया मैंने, इसका टारगेट स्ट्रॉ, और ये इस तरह से एम करते हुए इस तरह से, तो इसको बाहर की ओर घुमाते, चेन इस साइड घूमेगी, क्योंकि अपना स्प्रे अपन ऐसा पकड़ेंगे तो इस साइड घूमेगा तो वो उसमें टकराएगा नहीं, वो स्मूथली फ्री होगा, चलेगा। वैसे एक बार मार चुका हूँ, फिर से एक बार मैं स्प्रे मार रहा हूँ। तो ये घुमाया चक्का रुकने से पहले, आपको आवाज़ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मार चुका हूँ शायद मैं, इसमें 2-3 बार यूज़ कर चुका हूँ और बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नॉन स्टिकी भी नहीं है, तो ये बैलेंस स्टिकी है। तो अभी चलाते वक्त फील आएगा इसका। तो अगर आपको कम खर्चे में करना है तो ये सही है, और अगर आपकी बाइक महंगी है तो फिर आपको तो मेन क्लीनिंग प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहिए। दैट्स इट, दिस वीडियो इज एंडेड हियर, बाय।